नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, लमही गांव में, बनारस के। और आज प्रेमचंद जी की जयंती को बहुत ही साहित्यकार थे प्रेमचंद जी, और तो कथा सम्राट कहा जाता है। तो मैं यही सोच रहा था कि अ, आखिर ऐसा क्या कारण है कि 100 सवा 100 साल पहले जन्मे एक व्यक्ति को, और इतना ही नहीं, 1936 में कि 8 अक्टूबर को जिनका निधन हो गया, देहांत हो गया, उनको आज भी, मतलब 80 साल बाद भी क्यों याद किया जा रहा है। 80 क्या, 90 साल बाद। तो ये, इसके ऊपर विचार करना मेरे दिमाग में आया कि ये क्यों याद किया जाता, ऐसा क्या उनके अंदर था कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनको याद करना आज भी जरूरी है। उनसे कोई हमारा आ, रिश्ता नहीं था, तो जाति से भी हमारे नहीं थे, और न ही वो हमारे पड़ोसी थे, फिर भी उनको याद किया जा रहा है। एक लेखक ही तो थे, और वो भी नाम बदल कर लिखते थे। कभी धनपत राय से लिखते, धनपत राय तो उनका नाम था बचपन में, लेकिन बाद में वो नवाब राय के नाम से लिखने लगे, और फिर प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे, और फिर मुंशी प्रेमचंद हो गए। तो ये ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको याद किया जाए। हाँ, वो बीए पास थे उस समय, और सरकारी नौकरी भी की उन्होंने। वो स्कूल टीचर थे, शिक्षक बने, और उर्दू फारसी की उन्होंने पढ़ाई की, और अंग्रेजी और हिंदी भी उनको अच्छी आती थी, ये बात तो है। लेकिन और बचपन में उनके माताजी का देहांत हो गया, और बहुत कष्ट सहकर, मतलब बड़े हुए, और उनका विवाह भी विच्छेद हो गया था। तो ये सब कारण ऐसे नहीं है कि जिनकी वजह से 90 साल बाद किसी व्यक्ति को याद किया जाए। ये भी सही है कि उन्होंने 300 से ज्यादा कहानियां लिखी, और 18-20 उपन्यास लिखे। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, 500 1000 पुस्तकें भी लिखी होगी, किसी ने 800 भी लिखी होगी, और बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। प्रेमचंद जी को क्यों याद करते हैं, एक सवाल बड़ा आया हमारे दिमाग में। और उन्होंने दूसरी शादी की, वो जरूर एक बड़ा कारण था समाज सुधार का, कि उन्होंने एक बाल विधवा से दूसरी शादी की। वो समाज से विद्रोह करके, समाज से टकरा करके उन्होंने ये शादी की थी। उस समय ये प्रचलित नहीं था, प्रचलन नहीं था कि वो विधवा विवाह विधवा किसी विधवा से विवाह करे। ये एक समाज सुधार का काम उनका था। हो सकता है उसकी वजह से लोग याद करते हो, लेकिन ऐसा ऐसा बड़ा काम नहीं था ये भी। हालांकि ईश्वरचंद विद्यासागर और ऐसे लोगों को याद तो किया ही जाता है, ये बाल विवाह के, ये विधवा विवाह के कारण ही। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य का, साहित्य और समाज को सबसे बड़ा योगदान जो था, उन्होंने साहित्य लेखन को काल्पनिक वातावरण से निकाल करके, काल्पनिक चीजों से जो निकाल करके वास्तविक धरातल पर लाकर रखा। उन्होंने अपने लेखन में कोई पहाड़, झरने, नदी, नाले, इनका ज्यादा उपयोग नहीं किया, बल्कि, और न उन्होंने अपने कथानक को पौराणिक कथाओं से, पौराणिक युग के साहित्य से निकाला, बल्कि उन्होंने अपने इस काम के लिए अपने आसपास की जो स्थितियां थी उनको इसमें संजोया। तो ये उनके साहित्य में एक बड़ा कारण हो सकता है कि उन्होंने, मतलब, कल्पना लोक से निकाल करके वास्तविक धरातल पर साहित्य को लाया है। उन्होंने तो न तो धार्मिक कथाओं से कोई अपना कथानक चुना, न पौराणिक युग से। उन्होंने अपने आसपास के जीवन को देखा, समझा, और साहित्य में कहानी या उपन्यास का कथानक बनाया। उन्होंने उस समय
अंग्रेजी राज के जुल्म, शोषण, अत्याचार को अपने कहानी का कथानक बनाया, अपने साहित्य की रचना में उसका उपयोग किया और उस पे प्रहार किया। उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया, चाहे जाति प्रथा हो, छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, इन सब को, दहेज प्रथा हो, इन सब पे उन्होंने बड़ा जोरदार प्रहार किया और अपने लेखन को उसके अनुरूप ढाला। प्रेमचंद जी ने भूस्वामियों व सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी प्रहार किए और लिखा। उन्होंने आम आदमी को अपनी साहित्य के केंद्र में रखा। उन्होंने नवाब राय में उर्दू में लिखा और फिर प्रेमचंद बनकर लिखा। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता सेनानी बने। उन्होंने हंस जैसी पत्रिका की स्थापना की और उसका संपादन किया। संपादन में कन्हैयालाल मुंशी का सहयोग मिला। क्योंकि कन्हैयालाल मुंशी अपना मूल नाम नहीं देना चाहते थे, इसलिए मुंशी कौमा प्रेमचंद प्रकाशित होता था। कालांतर में वो कौमा हट गया और प्रेमचंद जी मुंशी प्रेमचंद जी हो गए। उन्होंने गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्म भूमि जैसे उपन्यास लिखी। नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, नशा, भाईचारा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह जैसी कहानियां लिखी और इसमें, इन सब में उन्होंने आम आदमी को अपने केंद्र में रखा और इसीलिए उनको आज भी याद किया जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण उनको याद करने का और उन्हें साहित्य में चर्चा करने का है, वह है अपने, उनके लिए साहित्य की 100 साल से ज्यादा हो गए, अंग्रेजी शासन खत्म हो गया, जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गई, देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। स्थिति आज भी जस की तस है दोस्तों। हाँ, राजा महाराजा नवाबों की जगह मंत्रियों, नेताओं और पूंजीपतियों ने ले ली है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बेरोजगारी चरम पर है। जातिवाद और ऊंच नीच चरम पर है। भ्रष्टाचार तो शायद उस समय से भी अधिक है। हाँ, हमारा एक संविधान भी है। हम आजाद भारत में हैं, हम लोकतंत्र में हैं। हमारा एक संविधान है और संविधान में 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों मिलाकर भी आम आदमी को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए प्रेमचंद ने जो 100 साल पहले लिखा था गरीब मजबूर आदमियों के लिए, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी वैसा का वैसा लगता है कि आज ही लिखा। मीडिया भी है आजकल हमारे पास। कहते हैं चौथा स्तंभ है, लेकिन है नहीं, 3 ही है स्तंभ। तो ये तो स्वयंभू स्वयंभू संविधान का स्तंभ है, जो केवल और केवल चाटुकारिता के और इन तीनों स्तंभों से मिलकर के षड्यंत्र करने के काम में संलग्न है। तीसरा बड़ा कारण उनके लेखन में सादगी और आम आदमी के प्रति करुणा के चलते उन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। उनका मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बने, बल्कि समाज को के आगे चलकर समाज को राह दिखाने वाली मशाल बने। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज भी प्रेमचंद जी को याद किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और अपने साथियों को और परिजनों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और उनसे भी निवेदन करें कि ये हमारे इस महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ।